Sentence. What is a sentence? A group of words that gives a complete sense is called a sentence. याद रखिए कि सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इसी तरह डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। स्पेसिफिकली हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठे हो जाए और इसके बाद जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग हमारे सामने आ जाए तो उसको हम कहेंगे सेंटेंस। तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। तो सेंटेंस सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आप ये बात नोट कर ले कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा जितने वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद जितने वर्ड्स होते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब इकट्ठे हो जाए तो इससे सेंटेंस बनता है। सो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing subject and predicate is called a sentence and give us a complete sense. Number second, a group of words that contain subject, verb, object and give us a complete sense is called as a sentence. Example है he plays cricket. अब आप देखिए इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेस क्रिकेट जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट है। अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट में क्या होता है? वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कि सेंटेंस में जो वर्ब होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वही प्रेडिकेट होता है। अब आप देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब बुक में आया है आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। A sentence containing a subject, verb and object only। वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, जिसमें एक वर्ब हो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। That is called a simple sentence। कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा तो ये जो सेंटेंस होगा, ये जो हमें कंप्लीट मीनिंग देगा, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। वही एग्जाम्पल मैं दोबारा दे रहा हूं। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो अब देखिए इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ही सब्जेक्ट, प्लेज क्रिकेट, प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो सिंपली सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने आज आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होगा और जो तीन चीज है इसमें दो चीजें तो बिल्कुल होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस होगा तो इसके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट जरूर होगा। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, तो ये कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। अब अगर मैं इस तरह बोलूं आई प्लेस क्रिकेट तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ऑब्जेक्ट जरूरी है भी और नहीं भी, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट सिंपली मैं ये कहूंगा कि जिसमें वर्ब जरूर होगा। तो आज हमने डिस्कस किया सेंटेंस क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, फिर प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।